तो एसएससी सीजीएल की जो सेकंड शिफ्ट है वो हो चुकी है। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपका, छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला था आपका विक्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये था आपका एपीजे अब्दुल कलाम की जो कि आत्मकथा थी, विक्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत ने पहला गोल्ड किस ओलंपिक में जीता? ठीक है, तो ये था आपका वर्ष के पूछे गए तो 1948 में, और लंदन ओलंपिक में जीता था ब्रिटेन को हरा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान का अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो ये था आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कौन? 129। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपका, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो ये था आपका बाणभट्ट, जो कि क्या था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान का पालन करें और उसकी आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, क्या भारतीय संविधान में उल्लेखनीय है? कहाँ पास? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य में उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस नृत्य शैली में तांडव और लास्ट से दोनों का समावेश है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये था आपका सत्रिया नृत्य में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है, किसके हैं? तो ऑप्शन था आपका बांसुरी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अजय बंगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधि और नवाचार पर केंद्रित है? तो ये था आपका चतुर्था तुक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, किस गुप्त शासन काल में पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो कि आंसर था वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, क्रिकेट में गली की स्थिति होती है, गली मतलब समझ रहे हो आप, गली जो इंग्लिश में बोलते हैं ना वो वाला। तो इसका जो कि स्थान होता है वो होता है आपका पॉइंट और स्लिप के बीच में, है ना। यहाँ पास पूछा क्या गया है, क्रिकेट में जो गली की कहाँ स्थित होती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो वो होगा आपका पॉइंट और स्लिप के बीच में। अगला क्वेश्चन था, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां सब कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से संबंध है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा गया था कि विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने? तो ये हो जाएगा आपका एकनाथ शिंदे, जो कि थे हाल ही में शिवसेना के प्रमुख बने। स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो ये दिए थे आपके 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कबड्डी खेल में चेतावनी देने के लिए कौन से कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्रीन कार्ड का उपयोग किया जाता है, किसमें? कबड्डी खेल में चेतावनी देने के लिए। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने? तो ये हो जाएगा आपका एकनाथ शिंदे, जो कि थे हाल ही में शिवसेना के प्रमुख बने। दोस्तों देखिए, हाल ही संबंधी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना दिया है कि हाल ही में कौन क्या क्या है या फिर वर्तमान में कौन क्या क्या है, तो जाके एक बार देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है। इसका जो क्या आंसर है वो है आपका औरंगजेब के आदेश पर हुई, मतलब औरंगजेब ने की, मान के चलोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के आधार पर, सॉरी आदेश पर। ठीक है, अगर आपका ढोला सदिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिया पुल के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष बना? तो ये देखिए, भारत का क्या है, सबसे लंबा दूसरा पुल है, जो कि 26 मई 2017 को बना। ठीक है, कब? 26 मई 2017 को बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले आपका, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो देखिएगा, ईश्वरी प्रसाद जो कि कौन से घराने से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका कथक लखनऊ घराने से। किसका संबंध है? ईश्वरी प्रसाद का संबंध है। चलिए
अगला क्वेश्चन था आपका लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में मनाते हैं किसको? लोसर त्यौहार को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है? तो ये था आपका NaHCO3 जो कि था सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका IPL में बेंगलुरु की महिला विजेता कप्तान कौन है? तो ये हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना जो कि क्या है? महिला कप्तान थी किसकी? IPL में बेंगलुरु टीम की। अगला क्वेश्चन था आपका डांडिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये जो कि नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है, डांडिया नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये आपका ऑप्शन भी दिया था आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के में है और उसके राज्य रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है सांची का स्तूप, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। आपको पूरा एक्सप्लेन दिख रहा है यहाँ पास मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन जिले में उसके और बेतवा नदी के तट के स्थित है, ठीक है, उसके एक छोटे से गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर दो भाइयों का नाम आता है जिसमें हरिहर और बुक्का राय, ठीक है, तो इन दोनों का नाम आता है किसके? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। इसी में एक पूछा था आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपको SSC के टाइम भी करा दिया था कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1869 में कराया गया हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो कि था ना, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था करके। आपको देख लेना आप SSC MTS वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, जब पेपर नहीं हुआ था उससे पहले करा दिया था मैंने इसको। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिरजू महाराज के संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका ऑप्शन था कथक, ठीक है, तो उनसे है, कथक से। और अगर पूछा गया घराना कौन सा है, चांस से आपके शिफ्ट अगले शिफ्ट में कि पूछ लिया जाए कि बिरजू महाराज का घराना कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका केलूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, केलूचरण महापात्र जो कि है ना वो ओडिशा का नृत्य है, ठीक है, और इसका देखो देख लीजिए आप 1926 से 2004 तक, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है आपका कनक रिले है शायद तक, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका पंजाब विधान परिषद कब भंग किया गया? तो ये किया गया था आपका 1969 में। अगर आपके ऑप्शन में 1970 दिया होगा तो वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था थे ग्लोरी का पद्म पुरस्कार किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको गुजराती भाषा में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, या फिर संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एनालिसिस पूरा मिल जाएगा इस बार MTS का, तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए संविधान के चौथे भाग में क्या है, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य संबंधी बात कही गई है।